जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली। आप सभी को बहुत ही सुंदर पर्व, सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे पर्व हैं जब हम प्रभु की कृपा को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से ऐसा ही एक पर्व है होलिका का, जो होने जा रहा है 24 तारीख की रात्रि में होलिका दहन। आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि होलिका दहन की क्या बात है, क्यों होलिका दहन इतना पवित्र त्यौहार माना जाता है। जब जब भी बुराई चाहे कितनी भी बड़ी होगी, चाहे कितना भी लंबा समय तक चलेगा, लेकिन अच्छाई की जीत जरूर होती है। चाहे कोई भी कर्म आप खराब करते चलिए करते चलिए करते चलिए, उसका एंड होना बिल्कुल निश्चित है कि उसका एंड होके ही रहेगा। तो इसी तरह से प्रहलाद एक ऐसे भक्त हुए हैं, श्री हरि नारायण के, विष्णु भगवान के ऐसे भक्त हुए जिनकी बुआ को वरदान था कि उनको कभी आग नहीं लग सकती। और उनके पिता चाहते थे कि मेरा राज्य में सिर्फ मेरे अलावा किसी दूसरे का नाम ना लिया जाए। और ऐसे राज्य में एक ऐसा छोटा सा बच्चा, ऐसा भक्त भगवान का पैदा हो गया कि जो दिन रात नारायण नारायण करने लगा। आप देखिए पाप कहाँ चरम सीमा पर आ गया कि पिता ने ही ठान लिया कि पुत्र को मार दिया जाए, और उसकी बुआ को उनकी गोद में बिठा दिया गया, होलिका की गोद में, कि इनका जो है ताकि बच्चा मर जाए। और बुआ को वरदान था कि उनको अग्नि नहीं पकड़ सकती। तो लेकिन जहाँ भगवान होते हैं, जिसके साथ परमात्मा होता है, जब आप सही कर्म करते हैं, जब आप सही तरीके से चलते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपका बाल बाका नहीं कर सकती। और यही हुआ कि प्रहलाद जो थे अग्नि में से भी बाहर आ गए और बुआ जो थी वो भस्म हो गई। तो होलिका की जो रात्रि है ना, अपने कितने भी बड़े संकट को काटने के लिए, या आप पर तंत्र किया है, या आपका प्यार किसी ने बस में कर दिया है, या आप प्रेम से बहुत वंचित हैं, या आपके पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, या पति आपकी बात नहीं सुन रहा है, प्रेम नहीं है घर में, नेगेटिविटी चाहे कितनी भी तकड़ी है, कितनी भी बड़ी है, नेगेटिव समय चल रहा है, हर संकट को उतारने की रात्रि है ये। तो बहुत अच्छा समय भी कहूँगी मैं तो, लेकिन ये थोड़ा सा जो होलिका अष्टक के दिन होते हैं, ये थोड़े से टेंशन भरे भी होते हैं। ये मैंने आपको पहले से सतर्क कर दिया था कि इसमें अपने बालों को खोल के ना चलें, बालों को खोल कर ना रखें। इस समय में किसी के भी घर से आया हुआ प्रसाद, मीठी मिठाई या लौंग इलायची, कुछ भी पताशे आप बिल्कुल ना खाएं। और इस समय में ही सबसे ज़्यादा तंत्र किसी पर किया जाता है। ये वो ही समय है जब सबसे ज़्यादा तंत्र आपके घर में आप लोगों पर किया जा सकता है। तो ये विशेष कृपा आप प्रभु की अगर पाना चाहते हैं, अगर आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस रात्रि से बड़ी कोई रात्रि नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप 1 माला या 3 माला 5 माला अगर साधना भी करेंगे ना, तो 1 माला का आप अगर हवन कर देंगे, तो साथ साथ आप समझ लिए कि ऐसा काम होगा जो 6 महीने तक नहीं हो सकता था, वो एक रात्रि में हो जाएगा भगवान के समीप जाने का। और जिनको नेगेटिविटी है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, खुद बीमार हैं, घर में चारों तरफ पर्चियाँ ही पर्चियाँ पड़ी हैं, बीमारियों ख़त्म ही नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े घर से ख़त्म ही नहीं रही, कुछ ऐसे उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसा सामान जो आप जल्दी से खरीदिए और अपने घर पे लाइए, और गारंटी है मेरी 101%, 100% भी नहीं, 101% कि मैं आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी जो है आप इस नेगेटिविटी को या अपने आप में सुधार, या अपने आप को आप एकदम से क्लीन होते नजर आएगा होली के एकदम बाद ही। तो क्या करना है, जिनके घर में तो बहुत ज़्यादा बीमारी है, एक एक पानी वाला नारियल सारे परिवार का होगा, आप अपने घर में लाके रख लीजिए। बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पे नारियल को पड़ा रखिए। और जिस दिन भी होली का दहन होगा, उस दिन वो सब लोग आप अपने अपना नारियल एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारें, 21 बार उतारें, और बस ले जाकर वहां अग्नि में डाल दें कि आप पलट के नहीं देखना है कि जो भी मेरी मुसीबत है, बस हे माँ, मैं आपको भेंट कर जा रहा हूँ, आप ये बस मेरा ग्रह जो है ये अब आप ले जाइए। एक आपने 7 मुट्ठी काले तिल काले कपड़े में बांधने हैं सुबह ही। अब ये पति के लैपटॉप बैग में, पति के पॉकेट में, बच्चों के कहीं भी रुमाल के साथ बच्चों की पॉकेट में, और महिलाएं बांध ले अपने चुन्नी के पल्लू से। इसको काले कपड़े में 7 मुट्ठी काले तिल बांधिए, इसी में दो लौंग रख दीजिए, इसी में 2 सुपारी रख दीजिए, और इसको आप सारा दिन अपने पल्ले से बांध कर रखिए।
बस इसको आप अपना काम करते जाइए, भूल जाइए कि आपने कुछ बांध रखा है। अब ये आपके शरीर से, आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये खुद ही एब्जॉर्ब करता रहेगा, खींचता रहेगा। और शाम को जहाँ पे भी होली का दहन हो रहा होगा, आपने उस वक्त इसको अपने पल्ले से खोलना है और होली का दहन में फेंकना है। अब ये तब फेंकना है जब आपने पलट के नहीं देखना है कि मैं अपनी सब हारी बीमारी जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ के जा रही हूँ, नजर टोक दोष कुछ भी मेरे साथ वापस ना जाए। इसको लेके 7 परिक्रमा करिए, श्री हरि नारायण का नाम जपते जाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाइए, परिक्रमा में घूमते जाइए और लास्ट में इसको वहां फेंक दीजिए और पलट के मत देखिएगा। अब जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा, जिनको लगता है कि कलह कलेश है, बहुत समय हो गया, पैसे ही नहीं आ रहा है, कर्जा ही नहीं उतर रहा है, एक छोटी सी मटकी ले लीजिए, जैसे करवा चौथ पे आप लोग कुज्जा लेते हैं, छोटा सा कुज्जा टाइप ले लीजिए और उसमें छोटा सा अपना चप्पल काटिए पुरानी, थोड़ा सा उस हंडी के अंदर डाल दीजिए। आप छोटा सा अपना कपड़े का कोई पुराना कपड़ा काटिए, उसके अंदर डाल दीजिए। आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कोई दवाई के पत्ते खा लिए, उसके अंदर डाल दीजिए। पर्ची का फोटो स्टेट करवाइए, उसके अंदर डाल दीजिए। आपको जो भी लगता है कि मेरे घर में ये मुसीबत है, अगर वो पैसे से रिलेटेड है, अपना पर्स काटिए छोटा सा कैंची से, उसमें हंडी में डाल दीजिए। आपको मतलब सारी नेगेटिविटी इसमें भरना शुरू कर दीजिए, भरना शुरू कर दीजिए। अब आपको इसको लेके जिस दिन होली का दहन होगा, इसको जाकर वहां पर फेंक दीजिए कि बस मेरे घर से जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आज यहाँ आपको चढ़ा के जा रही हूँ, ये सब वापस ना आए। ये करना है। अब जिनको पैसे की समस्या है, जिनको लगता है कि धन चाहिए, वो सूखा गोला जो होता है, नारियल का सूखा गोला लें, उसमें काले तिल, देसी घी और बूरा जो होता है, चीनी का पीस के जो बूरा बनता है, वो बूरा खरीदना है। इन सारी चीज़ों को मिलाइए और उसमें छोटा सा ऊपर होल करिए और उसको भर दीजिए। और ये भी आपने अपने माथे से लगा के कि मेरे घर में ये धन की समस्या है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, बोलते हुए जब आप अग्नि की 7 परिक्रमा करेंगे, इस गोले को भी साथ में ले लें। सबसे लास्ट में आपने वो काले तिल वाला जो मैंने आपको पल्लू से बनाया वो फेंकना है बस। उससे पहले एक एक करके डालते जाइए, फेंक दीजिए। जो आपको ठीक लगता है, 2 पान चढ़ा दीजिए, 5 पताशे चढ़ा दीजिए। और ये सब करके ये सारा जब लास्ट में आपने वो काले तिल वाला फेंक के बस फिर आप पलट के ना देखें। और बहुत ही बड़े धूमधाम से हमारे जो है आश्रम में भी इस बार होली का दहन का प्रोग्राम हो रहा है और हर साल ही होता है। हम तो जहाँ भी, चाहे हम ज्वाला जी में रहें, चाहे हम यहाँ पटियाला में रहें, या हम अपने आश्रम में आ गए हैं, अपने घर में, जहाँ पे भी हम होते हैं जिस साल भी, वहाँ बहुत धूमधाम से होली का दहन हमारे आश्रमों में किया जाता है। बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं और हम हो सकता है इसका आपको लाइव भी दिखाएं। रात्रि का हमने हवन भी रखा है। और अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस बार होली का दहन होगा बहुत लेट, क्योंकि 10:30 बजे के बाद होली का दहन का समय है। तो उस समय में बिल्कुल भी ये ना सोचे कि कैसे जाएंगे, टाइम हो गया। जहां पर भी होली का दहन हो रहा है वहां आपको पहुंचना है। और अगर आपके घर में, अगर आप आसपास कहीं नहीं हो रहा है, तो आप इसका आयोजन खुद भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 7 पाथियां गाय के गोबर की, छोटी छोटी पाथी बनाइए, बीच में होल डाल के, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये पाथी लगा लीजिए, बीच में आपने गोला बना देना है ताकि उसको पिरोया जा सके धागे से। ये 7 बनेंगी। हर परिवार के का हाथ लगाइए इसमें, सबके परिवार के हाथ से लगा के, सिर से लगा के, इसको होली का दहन में आपको डाल के आना है। ये छोटे छोटे से काम में से कोई अगर रह भी जाए तो टेंशन नहीं, और जो हो भी जाए, अगर सारे हो जाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अब मेन बात आएगी साधना पर। बहुत ही सुंदर समय है, साधनाएं दूंगी। साधना में माँ को मनाने का कुछ और मंत्र होता है, भगवान को रिझाने का कुछ और मंत्र होता है, उनसे कुछ मांगने का और मंत्र होता है, भगवान को यहाँ तक कि दीपक जलाने का कुछ और मंत्र होता है। सावर मंत्र खुद में ही पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल, जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सावर मंत्र उस रात्रि में जरूर पढ़ के 1 माला 3 माला करके 1 माला का हवन करना है। हवन में हमेशा बताती हूँ, शुद्ध सामग्री आप लोग जो है किसी भी कंपनी की बढ़िया खरीद लें, कपूर अच्छा खुला रख लें, गाय के उपले रख लें, और पंचमेवा रख लें, लौंग रख लें, जायफल रख लें, नींबू रख लें। हर उतारा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उतारेंगे। और उसके लिए आपको बहुत दूर, या अगर होलिका दहन कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन होलिका का जो हवन होगा वो आप अपने घर में कैसे करेंगे, मंत्र कैसे पढ़ेंगे, सब मैं वीडियो में बता दूंगी। देरी के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं बता पाई। एक तो मैं अपने बड़े बहन जी के घर में गई थी, तो अचानक से उनके ससुर जी की डेथ हो गई वहाँ। उस दिन 2-3 दिन हमारे वहाँ खराब हो गए। फिर एक बच्चा हमारा बहुत बीमार हो गया,
उसके लिए कुछ टाइम खराब हो गया। तो आज जैसे मुझे समय मिला है, मैं 1 2 3 वीडियो आपको साथ साथ ही मिलती जाएंगी। बस शेयर जरूर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, लोगों को भेजते जाएं। अपने भले के साथ साथ हमें जग का भला करना है। आप जानते ही हैं, कर्म करिए अच्छे, बिलीव इन कर्मा, कर्म लौटता जरूर है। अगर आज अच्छा कर रहे हो तो अच्छा पाओगे, और अगर बुरा कर रहे हो तो बुरा समय लौट कर आएगा। इसलिए अपन को किसी का बुरा नहीं करना है। अच्छा करिए, भगवान से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए इस लाइन में, क्योंकि आज अगर आप इनको छोटे से इनको जोड़ना सिखा दोगे अपने धर्म से, इनको बचपन से श्री राम के बारे में बताइए, इनको बचपन से हनुमान जी के बारे में बताइए, इनको बचपन से महाकाली के बारे में बताइए, इनको बचपन से शंकर भगवान के बारे में बताइए, तो इनको अपने धर्म से जोड़िए। अगर सुबह की जोत आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं कर सकते, शाम की जोत अपने बच्चों से करवाइए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं ना कि हम एक समय के बाद, अगर ये 10 12 15 साल के आप बाद चाहेंगे ना कि ये ऐसे हो जाएं या हमारे अकॉर्डिंग चलने लगे, तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और इस वक्त जो है बहुत अच्छा समय है। बच्चों को बताइए होलिका के बारे में, बच्चों को बताइए श्री राम के बारे में, उनको ले जाइए अयोध्या, श्री राम का धाम दिखाइए। और होलिका की रात्रि, शिव की रात्रि और दीपावली की रात्रि इतनी पावरफुल रात्रि है सनातन धर्म में कि आप सोच भी नहीं सकते, और इनकी व्याख्या मैं कर भी नहीं सकती। तो इसके बाद मैं दूंगी, ये छोटे छोटे से अपने उतारे जरूर उतारें। शनिवार पड़ेगा, एतवार पड़ेगा, शनिवार जो आएगा, ये सैटरडे जो आएगा, इसको नींबू की माला जरूर बनाएं। अपने ऊपर से 7 बार उतारें, एंटी क्लॉकवाइज उतारो, अपने घर से उतारो, घर के लिए बनाओ, अपने बच्चों के लिए बनाओ, महाकाली के मंदिर तक उसको पहुंचाओ। आपके घर के आसपास महाकाली का मंदिर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप 7 बार उनको उतारते जाइए, लिफाफे में भरिए, अपने बच्चों के लिफाफे में भरिए। और जो अगर आपके घर के आसपास कोई गंदा नाला है वहां पर जाके फेंक के आइए। और इस वक्त कपूर, खूब कपूर ले लेकर इसको शनिवार की रात्रि में कपूर के साथ जयफल उतारिए, माँ का नाम करिए, ध्यान करिए कि जो भी मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है उसको कपूर जयफल को घुमाते जाइए, और खूब अच्छे से उसको जयफल को अपने घर के अंदर ही कपूर में जलाइए। तो ये समय अपने आप को बिल्कुल, जो इस टाइम आप अपने क्लीन कर सकते हो ना, अपने आप को, अपने ऑरा को जो स्ट्रांग कर सकते हो, साल भर नहीं कर पाओगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, इस चैनल को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और ये आपका अपना चैनल है, माँ भगवती का चैनल है, ये माँ दुर्गा का चैनल है, महाकाली का चैनल है। तो जुड़ना है सनातन धर्म के साथ, जुड़ना है हमारे साथ, जुड़ना है माँ भगवती के साथ। तो दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आपको मैं दूंगी कि साधना हम कैसे करेंगे, कैसे हम हवन करेंगे, और लाइव भी हम दिखाएंगे उस दिन, बहुत कुछ हम लाइव भी रहेंगे। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।